डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया और बानी पिचाई अब जो कहेंगे वैसा ही होगा। ये देखें किस तरफ जाते हैं। अक्सरियत मिल गई है 2/3 मेरे ख्याल से हुकूमत को, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, कानून साजी उन्होंने करनी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें जो मैं ये बात कह रहा था कि ये क्लाउड की जब बात करते हैं, ये ना समझेंगे ये कोई ये वर्चुअल सी चीज़ है। ये बस ये है कि एक जगह पर मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के सुपर कंप्यूटर, डाटा सेंटर सारे, लेकिन आप उनकी सर्विसेज उधार ले रहे हैं कि जी मुझे ये 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मैंने ये सर्विस आपकी ले ली है, मुझे जो ये मतलब ये क्लाउड है, मतलब चीज़ आपकी नहीं है, लेकिन आपने जो है वो यानी फिजिकली आपके पास नहीं है, लेकिन आप सर्विस ले लें। आप एजोर की सर्विस ले लें माइक्रोसॉफ्ट के लिए, या आप वर्टेक्स से ले लें गूगल क्लाउड, या एनीवे। तो अब मैं जो बात सिंपली कह रहा था कि ये जो जैसे अब हम बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में, ये चूँकि नया ऑयल है, नई जंगें हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, नए टैरिफ्स लग रहे हैं इस पर, तो ये सारा जो इशू है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये उनका जो डाटा है और उनका जो उनके जो सारे उनकी जो सारी इंफॉर्मेशंस हैं, उनका जो सारा डाटा है, वो सारी चीज़ें 16th फॉरेन पॉलिसी 16th स्लाइड, डोंट ऑफशोर अमेरिकन एआई टू द मिडल ईस्ट। वहाँ पे 2 किस्म के ख्यालात हैं कि ये मिडल ईस्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है ना। हम रीजन के ऑयल से हमने जान छुड़ाई है, अब यूएस को साइन अप करना चाहिए एआई के लिए। अभी 8 मई फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल है, और लेकिन उसके साथ ही फिर उनका कहना ये भी है कि भाई किल स्विच जो है वो चूँकि हमारे पास ही रहेगा। अच्छा, ये जो है ये इस तरह समझें कि मैंने आपको बताया ना कि एक दफ़ा आपने चैट जीपीटी यूज़ की, इसी तरह आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह जब आप फेसबुक, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो जहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और वो उसके बदले में आपसे कुछ ले भी रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट की शक्ल में हो या आपको पेमेंट की शक्ल में हो, या ये कि आपका डाटा, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल, आपकी सारी चीज़। अच्छा, और 1 बिलियन गैलन साल का एक कम से कम एक डाटा सेंटर को चाहिए, और ये पानी जो है ये रिसाइकल नहीं हो सकता, ये पानी एवेपोरेट हो जाता है। सही। तो ये रिसाइकल और डिस्टिल वाटर है, यानी आपको ये साफ करके पानी वहाँ पे डाटा सेंटर्स में लगाना है। ये वो डाटा सेंटर्स जो कि अब मैंने आपसे कहा कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये जो मिडल ईस्ट में, या अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में आती है या कहीं और जाती है तो वो अपना एक डेटा सेंटर या अपनी प्रेजेंस शो करेगी, लेकिन वो जो किल स्विच है वो अपने पास रखेगी, या कुछ हद तक वो अमेरिका इसराइल से शेयर। चाइना बिल्कुल क्लोज है, चाइना ने हर चीज़ चाइना की अपनी है, चाइना से बाहर से किसी को एक्सेस नहीं देता। मुझे नहीं पता इनमें से कितनी एप्लीकेशंस चाइना में जाके आप खोल सकते हैं, जेमिनाई या क्लॉड या एंथ्रोपिक, या ये सारे जो है, और या ओपन एआई। तो चाइना ने क्लोज रखा हुआ क्योंकि वो अपने इस डाटा को क्लाउड में नहीं, तो क्लाउड के अंदर चीज़ें महफूज नहीं है, क्लाउड के अंदर भी हैकिंग हो सकती है, ठीक है, और क्लाउड की हैकिंग तो बहुत ही बुरी है। बहरहाल, अच्छा, अब आप आ जाएं तो अमेरिका जो है वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की चूँकि मुलाकात है, वो तय हो रही है, मुलाकात की बातचीत आगे चल पड़ी है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जी चाइना के टैरिफ्स को अब अगस्त तक इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसलिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्यों, और लेकिन वहाँ से लिंडसे ग्रैहम जो है उनके, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी ब्रिक्स की इकॉनमी को हम क्रश करते हैं, वो दबाव भी डाला हुआ रशिया के साथ ये करें 500, लेकिन वो ये अब आप देखें ना कि ये जो कमिंग वीक है इसमें रशिया यूक्रेन की बातचीत तुर्किया में होने जा रही है। आज तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई है। अच्छा, मैं ये बात जो एआई की कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रंप के और चाइना के और हर मुल्क के जहन में इस वक्त ये प्रायोरिटी पे चीज़ है, टेक्नोलॉजी, अगली जंग, अगला वेपन, बिजली, ऑयल, ये चीज़ें सारी जो आपकी एआई के चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, उस शहर में बिजली नहीं है तो अब ये उसी तरह यार उस शहर में इंटरनेट की सर्विसेज कैसी, एआई की एलएलएम्स के मॉडल्स कहाँ लगे हैं, डेटा कितना है वहाँ पे,
ठीक है, सिक्योर कितना है, अच्छा सिस्टम्स की इंटीग्रेशन कितनी है, और वो भी जो जंग हुई है उसमें हमने देख भी लिया कि पाकिस्तान ने अपने तौर पे चाइना की मुकम्मल तुर्की और चाइना तो नहीं आपस में ना, जो अलग तुर्की तो अलग अपना डिपेंड कर रहा है, बना रहा है सारा सिस्टम, चाइना अलग बना रहा है। तो पाकिस्तान को जब ये पाकिस्तान के साथ आते हैं तो फिर पाकिस्तान एक अपना सिस्टम लेके, ठीक है, आगे चला और उसके नतीजे में ये हमने फतह हासिल की, और आगे भी ये इसी तरह से होगा। तो अब जी जब इनकी मुलाकातें होंगी आने वाले दिनों में, तो उन मुलाकातों में सर फहरिस्त तो यही बात होगी ना दोनों के कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये टैरिफ्स लगाए और फिर वापस कर लिए, और चाइना झुका नहीं आगे, और चाइना ने अपनी शराइत के ऊपर सारी चीज़ें मनवाई, फिर चाइना ने चिप्स के ऊपर भी मराहत ले ली कि चिप्स हमें, ये जो चिप्स हैं, बल्कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो आगे ASIC, इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप्स अब तो आ रही हैं, वो और फर्दर एडवांस सुपर कंप्यूटर्स के लिए चिप्स हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये फास्ट कंपनी मिडल ईस्ट में कोट कर रहा हूँ 15वां, इज सर्जिंग AI डिमांड पुटिंग प्रेशर ऑन डेटा सेंटर्स कैपेसिटी एनर्जी यूज इन मिडल ईस्ट। तो मैंने आपसे वही बात की ना कि ये जो है ये जब ये मुलाकात इनकी होगी तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये होगी कि उस वक्त तक ये सारे मसले किस तरह से क्लोज होते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ प्यूटिन से, प्रेसिडेंट प्यूटिन से मिलना चाहता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट प्यूटिन की तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं हो रहा अभी मुलाकात करने का, और ना ही आज उन्होंने क्रेमलिन ने कह दिया कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसी हफ्ते इस्तांबुल में, अच्छा इस्तांबुल जो है वो डिप्लोमेसी का तुर्की जो है वो इस तो अगर बहुत ज़्यादा आपको डिप्लोमेसी नज़र आती है ना, हब डिप्लोमेसी का, तो उसमें आपको तुर्की नज़र आ रहा है, कतर नज़र आ रहा है, सऊदी अरेबिया भी नज़र आ रहा है, ये सारे मुल्क जो हैं, ये इजिप्ट भी, ये सारे मुल्क आपको बड़े ऐसी जगह नज़र आ रही हैं जहाँ पे डिप्लोमेसी अपने अरूज पे, और आने वाले दिनों में ये आसियान के मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सारे, और जो पैसिफिक के मुल्क हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो प्रेसिडेंट, एक तो फिर बहुत बड़े हमले हुए यूक्रेन के ऊपर, और सीज़ फायर नहीं हो रहा, यूक्रेन में सीज़ फायर नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा है कि जी ये मुज़ाकरात जो होने हैं इस हफ्ते जुमे के दिन, इन मुलाकात से कोई हमें तवक्को ज़्यादा नहीं है, ये बात की है क्रेमलिन की तरफ से, ये बात हुई है। ईरान ने कहा है कि हम हर सूरत जो है वो अपनी जो इनरिचमेंट है वो जारी रखेंगे, इसके ऊपर तो हम किसी सूरत भी समझौता नहीं करेंगे, और ईरान जो है वो रशिया और चाइना के साथ वो बात भी कर रहा है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो बात हुई तो उसमें ईरान भी डिस्कस हुआ, तो ईरान का न्यूक्लियर कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है आगे, कैसे मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अमेरिका के शायद साथ फौरी तौर पे ना हो, लेकिन जो E3 ममालिक हैं उसके साथ इसी हफ्ते में हो रहे हैं। और एक इस कदर अफसोसनाक ख़बर है, ये देखें, जब तक ये सीज़ फायर का ऐलान नहीं होता, और ये उस वक्त तक ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी इंतज़ार कर रहे हैं और उधर हमास जो है वो भी, लेकिन ये जो ख़बर है ना, आप यकीन करें जैसे एक, इसको जितना सोचें उसके ऊपर, मैं सिर्फ सोच रहा था कि ये 44 स्लाइड अगर हम देखें अरब न्यूज़ की, 21 बच्चों की डेथ हुई है 72 घंटों में भूख से। हम लोग जो घरों में रोटी, रिस्क, खाना, पानी जो ज़ाया कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, उसकी कदर नहीं करते। 21 बच्चों की, इसको दोबारा देखें ज़रा, 21 बच्चों की डेथ हुई है फाके से, और 72 घंटों में, यानी ये कोई बम धमाकों या हमलों से नहीं, भूख से। और अरब न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ कि अब वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो ये 45th पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी स्टाफ और डॉक्टर्स हैं, वो भूख से, अब वो भी भूख और प्यास से अब गिरना शुरू हो गए हैं, उनसे भी काम नहीं, भूख और प्यास से, पानी और
ये जो कदर है ना, रिस्क हम ज़ाया कर देते हैं इधर उधर। ये एक एक निवाले को वहाँ पे, और एक एक पानी के घूंट को बच्चे और डॉक्टर्स और लोग, ख़वातीन और ये लोग तरस रहे हैं कि हमें एक कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल जाए, और भूख से डेथ हो रही है फाके से। और ये 2025 है, ये कोई 4 या 8,000 साल पुरानी तारीख हम डिस्कस नहीं कर रहे कि दुनिया को नहीं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे जा रही है कि इस वक्त बच्चे भूख से उन्होंने दम तोड़ा था, और भूख से दम तोड़ा था, और साथ ही जो है वो WHO भी ख़त्म हो गई है। अमेरिका WHO से निकल गया था, आज यूनेस्को से भी उन्होंने कायम निकल रहे हैं। यूनेस्को जो है उससे भी निकल गए हैं, अमेरिका निकल रहा है उससे भी, और WHO से भी निकल गया। और इसराइल ने बड़ी आज उनको मुबारकबाद दी है कि आपने बड़ा अच्छा किया कि यूनेस्को से भी निकल गए। यूनेस्को वो जो कि ये हेरिटेज का नहीं होता कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज में फ़लानी इमारत को, फ़लानी जगह को, ये जो हेरिटेज कल्चरल और हेरिटेज, तो वो ये तीसरी दफ़ा निकला है अमेरिका, तो फिर निकल गया। लेकिन ये मेरे ख्याल से 2026 में के आखिर में या दरमियान में कहीं जाके इसका ऐलान होगा। लेकिन बहरहाल, तो आज मैं भी सुन रहा था वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो है वो उनके सेक्रेटरी जनरल भी बात कर रहे थे, इसाक डार साहब यहाँ से गए, पूरी दुनिया बैठी हुई थी। लेकिन मुझे अब ये बताएं ना कि ये क्या एक डिबेटिंग क्लब नहीं है, बल्कि यही नहीं, ऐसे सारे और G7, G20, इसको G80 कर दें आप, भाई अक़वाम मुत्तहिदा पूरी की पूरी है ना। इसको जितना मर्जी आपको जो मर्जी नाम देते रहे, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल ईस्ट, ग्लोबल वेस्ट, सारे को जो मर्जी, क्वाड तो नेटो तो ये तो फलाना OIC, अरब लीग, ये अब नाम SCO नाम। असल बात ही तो ये है कि बच्चे भूख से मर गए, और उनके लिए अब उन्होंने वो, चूँकि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन में वो मार रहे थे, उनको लोगों ने शोर किया कि इनको निकाला जाए यहाँ से। ये तो खाने में लोग खाने के लिए लाइनों में लगते हैं तो उनको गोली मार देते हैं, गोलियाँ मार देते हैं। तो उन्होंने भी काम बंद कर दिया, और इधर से अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं जाने दे रहे अंदर। तो इसके ऊपर जो है वो आज स्काई न्यूज़ को मैं ये कोट कर रहा हूँ, 23 डेविड लेमे जो हैं बरतानिया के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि हम फर्दर इसके ऊपर एक्शन लेंगे अगर गज़ा सीज़ फायर नहीं हुआ तो। और ये 24 हार्स वाले कह रहे हैं कि IDF चीफ को ये पब्लिक और सोल्जर्स को ट्रुथ नहीं बताएंगे कि गज़ा की जंग जो है वो अपने इख्तिताम तक अपना कोर्स ले चुकी है, और वो जिस रुख पे उसने जाना था वो जा चुकी है। ट्रुथ ये है कि वो वहाँ पर वो जा चुकी है। अब यहाँ पर जो है वही बात है सारी कि इसका ऐलान कब होता है। और जो आज एक रिपोर्ट आई है गार्डियन में, वो कहते हैं कि इसमें जो है वो कोई कई दिहाइयाँ लगेंगी यहाँ से मलबा उठाने में, कई दिहाइयाँ लगेंगी जो गज़ा के अंदर मलबा है उसको उठाने में और उसको खाली करवाने में, और वहाँ से जो मिशन होगा और वहाँ से जो नुकसान होगा, और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ, और जहाँ पे जितना वहाँ पे असलहा इस्तेमाल हुआ है और ये हुआ है, ओ भाई वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना प्रेसिडेंट ट्रंप इसको डिले कर रहे हैं, और जितना आलमी बरादरी उसको प्रेशराइज़ नहीं कर रही इसराइल को कि वो फौरी तौर पे जंग बंदी करें, ये बच्चे भूख से अब धमाकों से, अब उनको खाना पीना, यानी खाने पीने फाके से बच्चे लोग मरना शुरू हो गए हैं, और डॉक्टर्स भी गिरना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अच्छा आपने गज़ा फाउंडेशन को बंद किया था ना, हम सबको बंद करते हैं। तो अब ये है कि अब ये ज़्यादा अरसे तो चल नहीं सकता इस तरह। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे और उधर तो तुर्की की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया। लेकिन बात वो ये सारी कि स्टेटमेंट से ज़्यादा अब अमेरिका को और बाकी दुनिया इसको जल्द सीज़ फायर अनाउंसमेंट कराए, और कम से कम उनके लिए रोटी खाना पीना तो खोलें। आप देखें क्या है कुदरत। एक जगह पे सैलाब आए हुए हैं, लोग पानी में जो है वो लोगों के खेत खलियान लोग डूब रहे हैं पानी में, और एक जगह ऐसी है कि लोग प्यास से मर रहे हैं।